अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। तो आज जनाब जुम्मा है, जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जुम्मा पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे। जुम्मे रात और जुम्मे को गर्मी भी एंड लेवल की होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी गाड़ी स्टार्ट की है, रोड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कोई दुकान नहीं ओपन, सब दुकानें बंद है। हत्ता कि यहाँ पे ये मेडिकल स्टोर भी बंद है, अलदुआ हर चीज़ बंद है। ये सब खुलेंगे असर की नमाज के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और लोग शॉपिंग के लिए नहीं निकलते। यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद और 12 से 1 रात तक। तो आप ख़ुद भी देखें, यहाँ पे अभी टाइम 12 बजने वाले हैं, तो लेकिन कोई दुकान नहीं ओपन, सब दुकानें ही बंद हैं। तो शायद बकाले वगैरह खुले हों और रेस्टोरेंट जो है ना वो खुलेंगे, लेकिन वो भी जुम्मे के बाद खुलेंगे, क्योंकि जुम्मे के बाद फौरी लोगों ने नाश्ता करना होता है। बहरहाल जी, पहले तो हम पार्किंग ढूंढते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। गाड़ी लगाई थी मैंने वो प्लॉट में और जुम्मा पढ़ने चला गया। अभी आया हूँ तो यहाँ से निकालनी थी ये, जहाँ पे वाइट गाड़ी है, तो यहाँ पे जनाब एक बंदा गाड़ी लगा के चला गया। अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि इनमें से कोई भी निकले और मैं गाड़ी अपनी निकाल सकूँ। खाना खाया और खाना खा के हम निकले और पहला ऑर्डर हमें लग गया। और आज का दिन जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज कुछ तो वैसे जुम्मा है, होता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और आज मंथ का जो है ना वो लास्ट डे है। तो जब मंथ का लास्ट डे होता है, कोशिश होती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर किए जाए। तो देखते हैं आज कितने ऑर्डर होते हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब जो मुझे मेरे पुराने ताल्लुक़ वाले यहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं ना, 15-20 दिन बाद, महीने बाद जब भी कभी मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि सुनाओ फिर काम कैसा है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान कब जा रहे हो? तो मैं कहता हूँ बस अभी जा रहा हूँ, ये महीना 2 महीने निकाल के जा रहा हूँ। कहते हैं पिछले 2 साल से हम यही सुन रहे हैं, पिछले साल से 6 महीने से यही सुन रहे हैं कि आज जा रहे हो, कल जा रहे हो, कब जा रहे हो। मैं कह यार बस जा ही रहा हूँ बस इंशाल्लाह। इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं वो देख के तो अभी दिल नहीं कर रहा जाने को, क्योंकि हर तरफ तो पानी पानी और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कीड़े मकोड़े का मौसम है, मच्छर है। तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मेरी कंपनी में अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। मैंने एक नंबर भी मेंशन कर दिया, ठीक है। और जिनके पास गाड़ी अपनी है, वो चाहते हैं कि हम अपना काम करें, तो जनाब उनके लिए ये है कि अपनी गाड़ी होगी, पेट्रोल वगैरह सब कुछ आपका अपना होगा। 180 ऑर्डर आपने कंपनी को देने हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ऑर्डर करेंगे उनका आपको 15 रियाल रेट मिलेगा, 16 रियाल रेट मिलेगा, 17 रियाल रेट मिलेगा। इस तरह से आपको उनका रेट मिलेगा। या फिर ऐसे होता है कि 2500 रियाल वो आपका कट करेंगे, तो बाकी जो भी अखराजात होंगे वो आपके होंगे। अगर इकामा आपका अपना है तो फिर हो सकता है आपका 2000 या 1800 कट करें। तो ये सिचुएशन है जिनके पास गाड़ी अपनी है। तो इस सिचुएशन में जिन लोगों के पास गाड़ी अपनी है वो कम अज़ कम मंथली 600 ऑर्डर करेंगे, तो फिर उनको बचत आएगी। अदरवाइज़ इस सिचुएशन में कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का, क्योंकि आपने 2500 या 2000 रियाल अगर उनको देना है या 180 ऑर्डर उनको देने हैं, तो कम अज़ कम 600 ऑर्डर होगा तो कुछ ना कुछ बचत आएगी ना। पेट्रोल भी है, खाना भी है, रहाइश भी है, अपने 100 मामलात बंदे के होते हैं। तो ये सिस्टम है जनाब सारा। बाकी आपके पास कांटेक्ट नंबर आ गया, आप कर लीजिएगा सर्च और डिटेल लेके, तो जो समझ में आए वो ज़रूर करें। हाँ जी, तो मुझे ऑर्डर लग गया जनाब यहाँ कॉर्निश से। कॉर्निश तो इस टाइम फुल खाली हुआ है, कोई बंदा नहीं, कोई चीज़ नहीं, क्योंकि धूप ही बहुत ज़्यादा है। कूडू का मुझे ऑर्डर लगा है, तो इसी बहाने चलें समुंदर पे भी आ गए हैं। आज तकरीबन वो लास्ट वीडियो आपके साथ बनाई थी तकरीबन 1 महीना पहले, उसके बाद आज मेरा चक्कर लगा इस तरफ। हालांकि ये मेरे घर से तकरीबन सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर दूर है।
अगर कभी चक्कर लगे भी तो इसी बहाने लगता है, या तो हम यहाँ पे लोग बैठे होते हैं तो उनको ऑर्डर देने आते हैं, तो या फिर इस तरह आते हैं कि यहाँ से अगर 2-3 रेस्टोरेंट है उनका ऑर्डर लग जाए तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अदरवाइज़ कोई कहानी नहीं चक्कर लगता, टाइम नहीं होता यार इतना। तो अभी भी ऑर्डर लेने आया हूँ, ऑर्डर मेरे ख्याल से रेडी हो गया होगा, उसने रेडी किया नहीं, जाके देखते हैं। पता नहीं यार वो कौन सा दिन होगा जब पाकिस्तान के हालात भी ठीक होंगे। तो बाकी ये है जनाब के हमारे जो बड़े हैं वो भी इसी तरह ही गुजर गए, यही बातें करते करते गुजर गए कि आज हालात ठीक होंगे, आज होंगे, ये वाली हुकूमत आएगी तो ठीक होंगे। वो भी बातें करते इसी तरह ही गुजर गए। मुझे लगता है हमारी भी इसी तरह ही गुजर जानी है। ये मेरा सारा बैग भरा हुआ है हंगर स्टेशन मार्केट के ऑर्डर से। ये एक ही कस्टमर का ऑर्डर है और ये कस्टमर्स ने क्या मंगवाया है, सारे के सारे लेस मंगवाए हैं, पापड़ मंगवाए हैं। ये तकरीबन 8 से 10 पैक होंगे ये वाले। तो उसने जनाब ये सारे के सारे पापड़ और लेस वगैरह जितने भी हैं ना वो मंगवा लिए। मैंने ऑर्डर दिया कस्टमर को यहाँ पे, वो जो हंगर स्टेशन का ऑर्डर आपको दिखा रहा था ना, वो वाला ऑर्डर दिया। और कस्टमर ने जनाब मुझे पूछा आपका नाम क्या है जी। मैंने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद अली। उसने कहा ये गिफ्ट आपके लिए है 100 रियाल। मैं उसके मुंह की तरफ देखूं और वो मेरी तरफ देखे, और साथ मुझे दोनों हाथों से सलाम भी कर रहा था, माथे पे हाथ रख के। तो वो साथ मुझे कह रहा था कि ये 100 रियाल आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो मैंने उसका थैंक यू बोला। तो आज का मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये वाला है और उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है, उसका थैंक यू। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है लेकिन खुशी वाली भी बात है, आज जुम्मा है और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जनाब बड़े बड़े अच्छे माशाल्लाह लोग पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हमने 1 रियाल वापस देना होता है या 50 हलाले वापस देने होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने ये ऑर्डर नहीं लेना जब तक हमारे 50 हलाले हमें वापस नहीं दोगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जनाब कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरा पैगाम उन लोगों को है जो लोग खाना खाते हैं ना, जब होटल पे रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं तो यकीन करें कि लोग पानी के बिना ही खाना खा लेते हैं। 1 रियाल की एक बोतल आती है यहाँ पे, तो जहाँ पे आप 10 से 12 या 15 रियाल खाने पे लगा रहे हैं तो क्या 1 रियाल बोतल पे नहीं लगा सकते? तो कोशिश करें कि महीने के कितने बनते हैं यार, 30 रियाल बनते हैं। यहाँ पे मैं भी अक्सर होटल पे खाना खाता हूँ, लोग आते हैं, यकीन करें कि लोग पानी की बोतल नहीं लेके आते साथ। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए हैं ना तो वहाँ से ही पानी की बोतल छोटी एक ले आते हैं, छोटी सी, तो उसके साथ ही बैठ के ना तो खाना खा लेते हैं उसी पानी के साथ ही। तो कितने नहीं जनाब, स्विस बैंक नूं एडा घाटा नहीं पैन लगा, तुहाडी मेहरबानी है, पानी की बोतल भी नाल पी लिया करो, कुछ नहीं हो चला। अच्छा जी, ये वाला ऑर्डर जो है ना, ये वाला ऑर्डर मैंने एक घर से लिया है। तो इन लोगों ने घरों में भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घरों में मशीनें रखी हुई हैं, मतलब हंगर स्टेशन की ना वो जो छोटी सी मशीन होती है उन्होंने घर में रखी हुई है। तो ये जनाब उसने माचा है, उसने मुझे बना के तो दे दिया। तो कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, घरों में बैठ के लोग काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलें, और कुछ नहीं तो बंदा अपना घर का ही सर्किट चला लेता है, अपना पॉकेट मनी जो है ना वही अपना सर्किट चला लेता है। बहुत ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने घर में हंगर स्टेशन, निंजा, जाहेज़ इस तरह की मशीनें रखी हुई हैं और जनाब अपना सर्किट चला रहे हैं। कोई स्वीट का काम कर रहा है तो कोई जनाब कर रहा है अपना फ्लावर्स का, कोई किस्म का, बस इसी तरह उन्होंने जनाब बड़ा अच्छा अपना सर्किट चलाया हुआ है। टिप जो मिली थी ना सुबह 100 रियाल, मैंने अपने रूममेट को, दोस्त को तस्वीर भेजी, तो मैंने कहा जनाब ये सुबह सुबह एक ना अच्छा काम हो गया, टिप मिल गई है 100 रियाल। वो सोया हुआ था, रात को काम करता है, अभी उठा, वो दिन सारा सोया हुआ था। तो मेरी तस्वीर देखते ही जनाब बोलने लग गया, फिर तो बनता है जनाब आते हुए कुछ ले आना, ये मैं कहा सही है, मैं कहा चलो ठीक है लेके आऊँगा। आप जनाब उन पे भी कुछ थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा उस 100 रियाल में से।
तो बाकी ये है कि हमारे इस काम के बारे में लोग बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी लंबी लोगों ने अपने से कहानियाँ बना के ना तो अपलोड की होती हैं। तो बहरहाल ये है कि इतना भी किसी को ना नहीं करना चाहिए। सो ये है कि उतनी बात ही करनी चाहिए जितनी बात का पता हो। अगर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी छोड़ेंगे ना तो अगले बंदे का भी माइंड सेट जो है ना वो आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर ये है अगर किसी चीज़ का नहीं ना पता वो शेयर ना करें, क्योंकि इस तरह हर बंदे का फिर दिल करता है कि मैं भी आऊँ। कुछ लोग कहते हैं जी आ जाएँ जी, 10,000 रियाल कमाएँ, 20,000 रियाल कमाएँ, इतना कमाएँ, इतने घंटे काम करें। तो बस ऐसे ही है जी, बड़े बड़े लोग जो है ना वो छोड़ते हैं, बड़े बड़े लंबी लंबी छोड़ते हैं। बहरहाल जी हमें तो जितना पता होता है उतना बताते हैं, खुद से डाल के बात को बढ़ा के तो वो फ़ायदा नहीं है। किसी का एवं ही नुकसान करे तो क्या फ़ायदा उसका। बंदे जनाब अभी तक जाग रहे हैं। मैंने उनको कहा भी था कि मैं आऊँगा 12 साढ़े 12 बजे से पहले मैं नहीं आऊँगा। कहते कोई मसला ही कोई नहीं, हम जाग रहे हैं। हालांकि एक ने सुबह ड्यूटी पे जाना है, कितने बजे, 6 बजे। अभी उसने जनाब मुझे मैसेज कर दिया और साथ वीडियो भी भेज दिया कि भाई हम जाग रहे हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ 12:30 बजे थोड़े को आ जाएगा। आज जुम्मा है जनाब, जिस तरफ भी नज़र जा रही है ना ये चेक करें ज़रा, कितनी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ये इशारों पे। इतना रश है, इतना रश है, बड़े ज़्यादा जुम्मे गुजर गए हैं तो उसके बाद ऐसा रश नज़र आया। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। ये भी बड़ा लंबा इशारा लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मंथ काम भी अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि यार जो बंदा मेहनत करता है ना तो अल्लाह ताला उसका फल भी उसे देते हैं। चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो कोई रेड़ी लगाता है, चाहे बाइक चलाता है, चाहे कोई भी काम है ना, जो बंदा मेहनत करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ सब्र बड़ा ज़रूरी है। इतना ये लोग इंजॉय करते हैं ना, तो हम एशियन जितने भी हैं उस लिहाज से हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो जिसे कहते हैं ना जनाब। अभी इनका समझ लें कि दिन चढ़ा है। मैं कहता हूँ जनाब ये लोग ना ईद वाले दिन का इतना इंतज़ार नहीं करते जितना ये लोग जुमेरात जुमे का इंतज़ार करते हैं। यार इतना एंजॉय करते हैं, इतना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। इतना एंजॉय हम लोग ईद पे भी नहीं करते। को बहुत बड़ी खुशी भी हमें मिल रही हो ना तो इतना एंजॉय हम फिर भी नहीं करते जितना लोग ये जुमेरात जुमे को एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल एंजॉय करना भी चाहिए और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारना भी चाहिए। तो हम लोग तो जनाब इधर बस समझ लें कि कोशिश होती है यार जुमेरात जुम्मा है, आज काम तेज़ होगा, आज काम ज़्यादा करना है, और ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें फ़िक्र होती है कि हमने काम ज़्यादा करना है, जुमेरात जुमे को आर्डर ज़्यादा करने हैं। बस हर बंदे की अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है।